तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। उस नॉन अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ वाउचर ऐसे होते हैं टैली में जो हमें मतलब रिक्वायर्ड तो होते हैं, लेकिन उन वाउचरों में जब एंट्री करते हैं उसका असर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असर पड़ता नहीं है। मतलब ना बैलेंस शीट पर असर पड़ता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस पे असर पड़ता है। बस वो हम एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए उस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, किस किस कंडीशन में वो जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है, और वो वाउचर कहाँ मिलेंगे वो हम दोनों चीजें को देखते हैं। ये वाला जो पार्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारी चीजें कितने तरीके हमारे यहाँ कोई स्टाफ में है, स्टाफ में एक बंदा है जिसको हम बोलते हैं कि यार तू जितना भी बाहर का काम होता है वो यही करता है। मतलब लिस्ट बनाई, कैलकुलेटर लिया ना, ठीक है ना, कुछ इससे कुछ बनाए और इस हाथ में पकड़ाए और कहने लगे कि 1500 से लेकर के 2000 के बीच में आ जाएगा, तो मुझे इसे कितने पैसे देने चाहिए? 1500 देने चाहिए। 2000 के आखिर पैसे कितने रखे हुए? तो पहले हम अपने टैली में देखेंगे कि हमारे पास पैसे कितने रखे हुए, है ना। तो नहीं है 9500 रुपीज रखे हुए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 2000 रुपए उसे देने हैं। अब जब मैं उसे पैसे दूंगा तो एंट्री क्या करनी चाहिए मुझे बताओ। मुझे जर्नल एंट्री क्या पास करनी चाहिए जब मैं उसे पैसे दूंगा? आपका कहना है कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कह रहे हो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपए। अगर मैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दूं और उस बेस में मतलब स्टेशनरी अगर मैं बुक कर लूं, नहीं खर्चा तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता जब तक उसका बिल ना आ जाए। समझ में? अभी हमारा पैसा किसी की जेब में है, वो खर्च नहीं हुआ है, करेक्ट। जब तक इसके रूप में कट ना हो जाए तब तक खर्चा बुक नहीं होगी। बात स्टेशनरी वो सामान ना उसे हिट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? अब सस्पेंस, बताओ भाई क्या करेंगे फिर? हम मान लीजिए उस बंदे का नाम है असीम, क्या है, जिस बंदे को हमने रखा हुआ अपने पास, जिसको हमने सामान लेने के लिए भेजा है। तो अभी मैंने पैसे असीम को दिए ना 2000 रुपए। हम एंट्री ये कर सकते हैं, असीम अकाउंट डेबिट, असीम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं असीम लेजर क्रिएट करूंगा टैली, तो इसमें किसके अंदर ना ये मेरा डेटर है ना मेरा एक्सपेंस में जा सकता है, इसमें कहां रखूंगा? मेरी बात समस्या नहीं आएगी। मैंने शेष नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं मतलब सरदर्दी बन रही। मैंने कहा यार अभी आने वाले तो हैं, अभी समझ आ ही जाएगा ना, मैं पैसे से दे देता हूँ और एंट्री करने की जरूरत मैं करता ही नहीं। मैंने कहा अभी आधे घंटे की बात है, 2 घंटे के बाद सामान लेकर आ जाएगा तभी एंट्री डाल दूंगा। हो सकता है 1700 की आए, 1800 की स्टेशनरी है, तभी उतने से बुक करूंगा। भाई मान लीजिए अगर स्टेशनरी आई कितने से, 1700 से आई, तो उतने से बुक कर लूंगा। अब मान लीजिए मैं एक सॉल्यूशन निकाला कि अभी मैं उसकी एंट्री नहीं करता। अभी मेरे बुक में कितना पैसा दिख रहा होगा? इतना। हालांकि पैसा रिड्यूस हो चुका है फिजिकली, लेकिन मेरी बुक में कितना दिख रहा होगा? इस बात को बोलने की उसकी 2 वजह हो सकती है। क्या क्या? एक वजह हो सकती है वो जानबूझ के बोल, अब को दिक्कत ना करूं तो दिक्कत बड़ी समस्या करेंगे जिस एंट्री हम करेंगे ये वाली। तो आप देखो कैसे करें। आप जाओगे वाउचर में, वाउचर में जाकर के आप यहां पे जाओगे अदर वाउचर्स, अदर वाउचर में जाकर के आप यहां देखोगे शो इनएक्टिव, दिख रहा है? इस पे क्लिक करोगे, एक्टिवेट करोगे इस वाउचर को। अब हमने डेट डाली है 1 मई। अब मैं इसमें एंट्री कर रहा हूं। मैंने क्या करा, असीम, अच्छा असीम, अब मेरा असीम क्या होगा? असीम कौन सा होगा? असीम कौन सा लेजर होगा? देखो असीम ना तो डेटर है ना तो मेरा क्रेडिटर है, तो मैं इसे डालूंगा कहाँ? ये बड़ी समस्या वाली बात। और ये इन तरीके के अकाउंटों को क्या बोला जाता है ये भी समझना जरूरी है।
इस तरीके के अकाउंटों को बोला जाता है इम्प्रेस्ड अकाउंट। क्या बोला जाता है? इम्प्रेस्ड अकाउंट। सुना कभी इम्प्रेस्ड वर्ड? इम्प्रेस्ड अकाउंट बेसिकली क्या होता है? नहीं सुना ना? सुना है क्या? कब सुना? कौन सा इम्प्रेस? दूसरा वाला कौन सा होता है? अरे इम्प्रेस्ड बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, इम्प्रेस नहीं बोल रहा हूँ, इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड, ठीक है। इम्प्रेस्ड अकाउंट ये बेसिकली क्या होता है, जैसे होता क्या है कि हम अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या है, हम अकाउंट डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि कभी एचआर वाला आ रहा है, करेक्ट है ना, एडमिन वाला, हमेशा हमारे पास ये लोग आते रहते हैं। मान लीजिए एचआर वाले आए और इन्हें बोले लेके सर हमने रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं और हमें ना कुछ इंतजाम की जरूरत है, कुछ फंड की जरूरत है, ठीक है ना, जिसमें आप हमारे लिए अरेंजमेंट करवा दीजिए। एचआर वाले क्या बोल रहा है अकाउंट वाले से कि सर हमारे लिए अरेंजमेंट करवा दीजिए और हमें केटरिंग की सर्विस चाहिए होगी क्योंकि इंटरव्यूअर बाहर से आएंगे, उनको रहने का के लिए गेस्ट हाउस करवा दीजिए और ये सामान चाहिए होंगे, ये स्टेशनरी वगैरह सामान मंगवा दीजिए हमारे। तो अकाउंट्स वाला बोलता है देखो ये सरदर्दी मेरी नहीं है, जितने वेंडर है जो भी सामान आपको मंगाना है वो बाहर से मंगवाओ, अपने मर्जी से अपने आप से मंगवाओ, बस मुझे बताओ मुझे पैसे कितने देने हैं आपको, फंड कितना रिलीज करना है, आप बॉस से अप्रूवल लिया, आप किससे? बॉस से। बॉस से अप्रूवल लिया, वो बॉस जितने मुझे बोल देंगे ना पैसे देने के लिए मैं आपको फंड दे दूंगा, फिर उसका हिसाब मुझे दे देना जब आपका वो इवेंट हो जाएगा, करेक्ट है ना? तो ना ऐसी आपका कंपनी में फ्लो होता है। और मैं ये अकाउंट्स वाले हम बोल देते हैं कि भैया देखो ऐसा है, हर कोई बंदा मेरे पास मत आना पैसे मांगने के लिए, या एक बंदा मुझे बताओ जिसको मैं पैसे दूंगा और उसी से हिसाब दूंगा, हिसाब लूंगा, करेक्ट है ना, जिसको मैं पैसे दूंगा उससे हिसाब लूंगा। तो हम ऐसे बंदे का अकाउंट खोल लेते हैं अपने यहाँ पर, उसको बोलते हैं इम्प्रेस अकाउंट। क्या बोलते हैं? उसी तरीके से एडमिन में भी एक बंदा हमने रख दिया, ऐसी एक हमने एकेडमिक में रख दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं ना, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट का है तो वो बंदा हमारे पास है, करेक्ट। इस तरीके के हम अपने टैली में अकाउंट खोल के रख लेते हैं इम्प्रेस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे? वेरी गुड। अब समझ में इम्प्रेस अकाउंट क्या होता है? ठीक है, तो इस पे हम क्या रखेंगे, अब इसका नाम रखेंगे असीम इम्प्रेस्ड। क्लियर? अब यहां पे क्या रखेंगे, ये कहां डलेगा? देखो ये कैश जो मैंने कैश है किसी को दिया नहीं है, ये मेरे ऑफिस में ही है, बस ये मेरी ऑफिस की पॉकेट बदल गई है, अभी तक मेरे पास था, अब मेरे स्टाफ के किसी मेंबर के पास है, या तो वो मुझे पैसे वापस करेगा और या उसका खर्चा देगा, उसका हिसाब देगा, है ना? तो इसीलिए इसको हम क्या किस में डाल सकते हैं, कैश इन हैंड के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि एज कैश इन हैंड तो हमारे पास भाई कुछ कैश मेरे पास कुछ रखा हुआ है, मेन कैश मेरे पास रखा हुआ है, असीम के पास इतना रखा हुआ, मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास। क्लियर है? तो मैंने इसे इंप्रेस में करा और एक्सेप्ट करा दिया, समझ में? और मैंने यहाँ पे लिखा 2000 रुपए और यहाँ पे मैंने कैश रिड्यूस करा, देखो यहाँ पर उसका क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना आ गया, 1,07,500 और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। इसमें कोई दिक्कत है? वेरी गुड। जब हम इस एंट्री को कर लेंगे इसके बाद अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस एंट्री ने मेरी बुक में कोई असर किया, तो मैं कहाँ जाके देखूंगा, डिस्प्ले पे जाके अकाउंट बुक में कैश बुक में जाके देखता हूँ कि क्या मेरे कैश में असर पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। माई में कोई एंट्री आई कोई, देखो 2000 वाली आई नहीं, मेरी मेन बुक पे कोई असर नहीं। तो ये एंट्रीज ऐसी एंट्री जो मैंने मेमोरेंडम वाउचर में करी है, कल को अगर मुझे देखना हो, जैसे असीम आया अब उसने 1700 का हिसाब दे दिया, कैश वापस कर दिया 300 रुपए, 1700 रुपए का खर्चा हुआ और 300 रुपए वापस कर दिए, तो उस एंट्री को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मैंने कितने पैसे दिए थे और उसी एंट्री को मैं ठीक कर लूंगा 1700 से। तो ऐसी एंट्री हमें कहाँ मिलेगी, एक्सेप्शन रिपोर्ट में। कहाँ मिलेगी? तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाओगे, मेमोरेंडम रजिस्टर दिखेगा, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, इस एंट्री में आप इसे खोलोगे, इसमें अभी क्या है, ये अगर मुझे इसे अफेक्ट दिलवाना है तो इसको अब नॉर्मल वाउचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल वाउचर क्या होगा, पेमेंट। नॉर्मल वाउचर क्या होगा, पेमेंट वाउचर। नॉर्मल वाउचर तो ये होगा ना पेमेंट वाउचर, तो मैं पेमेंट वाउचर पे जाऊंगा। क्लियर है? अब ये पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट हो गया, अब मुझे असीम से हटा करके किस में डालना है इसे, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूंगा, तो मेरा कैश कितने से खत्म होगा, 200 वो जो वापस 300 रुपए आए वो मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं, कहीं गए थे,
मेरे को मैंने दिखाया कितना 1700 गया, तो माइनस ही कितने से होगा कैश मेरा 70। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा यहाँ से हट जाएगा। अब मैं अपनी बैंक कैश बुक पे जाके देखता हूँ, तो मेरा कैश देखो कम हो गया कितने से 70। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है? इस वाउचर के बारे में समझ में आ गया? तो ये हमारा मेमोरेंडम वाउचर था। थैंक यू।